और आपका पूरा जीवन वेस्ट हो जाएगा। कि जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। इस जन्म के बाद पता नहीं कब जन्म मिले। तो जितना आप अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। यही इस जन्म का सबसे बेस्ट यूज होगा। शराब पीने से जो इंसान के मन में बेसिक क्वेश्चंस उठने चाहिए, वह भी नहीं उठते हैं और इंसान पशु की तरह बिहेव करता है। इसलिए हर धर्म में शराब पीने को मना किया जाता है। आजकल फिल्म इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने अल्कोहल को इतना कॉमन बना दिया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने शरीर के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्कोहल पीने से आपको स्पिरिचुअल लेवल पर क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि पहले की वीडियो में बताया था कि मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। इस धरती पर 95% लोग सबसे लोएस्ट चक्र पर होते हैं, यानी कि रूट चक्र पर होते हैं। एनलाइटेंड मास्टर्स बताते हैं कि जो सबसे अच्छी चीज मनुष्य अपने जीवन के साथ कर सकता है, वह है कि वह अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ा सकता है। ऐसा करना पशुओं में संभव नहीं है, सिर्फ मनुष्य ही ऐसा कर सकता है। इसका रीजन जानने के लिए आप पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। लोएस्ट लेवल पर कॉन्शियसनेस होने की वजह से इंसान हमेशा फूड और सेक्स में ही लगा रहता है। लोएस्ट लेवल की कॉन्शियसनेस पे इंसान और जानवर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, पर मेडिटेशन के थ्रू कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जा सकता है और हायर कॉन्शियसनेस में भी पहुंचा जा सकता है। इसी की बात स्पिरिचुअल मास्टर्स करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी दिन ऑफिस में आपको बॉस से डांट पड़ी और आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अगर आप इस बात को गहराई से सोचेंगे तो आपके मन में कुछ प्रश्न उठने चाहिए, जैसे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या क्या कोई और जॉब नहीं है इसके अलावा जो मैं कर सकता हूँ, या फिर क्या मुझे अपने स्किल को बढ़ाना चाहिए। और अगर आप और गहराई से सोचेंगे तो यह भी प्रश्न उठेंगे कि क्या मैंने ये जन्म किसी जॉब को करने के लिए लिया है, या फिर मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और यहाँ क्यों हूँ, और जन्म लेने से पहले मैं कहाँ था और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। इस तरह के प्रश्न भी आप सोच सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने यह कुछ न सोचकर सीधा अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दिया, तो यह सारे प्रश्न जो स्वाभाविक रूप से उठने चाहिए थे, वह कभी उठेंगे ही नहीं और आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हैं, तो आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर स्पिरिचुअलिटी में या फिर रिसर्च के थ्रू ढूंढने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आपको कॉन्शियसनेस बढ़ाने का ख्याल भी आ जाए। पर अगर आप अल्कोहल पिएंगे, तो आप रूट चक्र पर ही रहेंगे हमेशा और आपका पूरा जीवन वेस्ट हो जाएगा और आपको नेक्स्ट लाइफ में फिर से रूट चक्र से ही स्टार्टिंग करनी होगी, क्योंकि हमारा अगला जन्म हमारी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। शराब पीने से जो इंसान के मन में बेसिक क्वेश्चंस उठने चाहिए, वह भी नहीं उठते हैं और इंसान पशु की तरह बिहेव करता है। इसलिए हर धर्म में शराब पीने को मना किया जाता है। शराब आपको मनुष्यता से नीचे गिराती है और पशुता में ले जाती है। ज्यादा शराब पीने के बाद आप सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। तो ऐसा काम करना ही क्यों है जो आपको पशु बना दे। एक बात और, आजकल फिल्म इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने अल्कोहल को इतना कॉमन बना दिया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने शरीर के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, एक्टर्स की कोई मॉरल वैल्यू नहीं होती है। फिल्म एक्टर्स कुछ भी ऐड करने को तैयार हो जाते हैं, अगर उन्हें उस चीज के पैसे मिल रहे हो तो। इसलिए आप उनसे एक्सपेक्ट मत करिए कि वह आपको सही और गलत सिखाएंगे। अगर आप पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाएंगे, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ भी कॉपी करने से पहले सोचिए कि इसका आप पर और आपकी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। याद रखिए, आपका शरीर आपकी मदर की दी हुई अमानत है आपको। अगर आप इसे शराब या ड्रग्स लेकर खराब करेंगे, तो सीधा सीधा आप अपनी मदर को धोखा दे रहे हैं। अगर सोसाइटी में शराब का कल्चर इतना ज्यादा फैल जाएगा, जहाँ मेल और फीमेल दोनों ही ड्रिंकर्स होंगे, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन का क्या हो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीने की कोशिश करिए। शराब से बचने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि
नो कहना सीखिए। जब आप नो कहेंगे तो आपको अपने जैसे और भी लोग मिल जाएंगे। दूसरा, आप अपने ध्यान को किसी और एक्टिविटी में लगाएं, जैसे कि म्यूजिक, स्पोर्ट्स या फिर कोई हॉबी वगैरह। तीसरा, ड्रिंक्स को फ्रूट जूस से रिप्लेस कर दीजिए। बस इसमें इतना ही फर्क होगा कि पहले आप सड़े हुए फलों का जूस पीते थे, अब आप ताजे फलों का जूस पिया करेंगे। आखिर में ये बात याद रखिए कि जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। इस जन्म के बाद पता नहीं कब जन्म मिले। तो जितना आप अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। यही इस जन्म का सबसे बेस्ट यूज होगा। यह सारे लॉज सभी धर्मों के मनुष्यों के लिए हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।